जय हिंद दोस्तों। पहला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय सेना ने स्विस ड्रोन खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता अभी किया गया है आइडिया फोर्ज नाम की कंपनी के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर भारतीय सेना है उसने मुंबई की आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ में $20 मिलियन में एक समझौता किया है और इस समझौते के अंतर्गत भारतीय सेना आइडिया फोर्ज नाम की जो कंपनी है उससे खरीदेगी ड्रोन और इसी ड्रोन का नाम है स्विस ड्रोन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि $20 मिलियन में ये समझौता हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पर स्विस ड्रोन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप उसकी इमेज देख सकते हैं। ये है स्विस ड्रोन। इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि यह वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि अपने स्थान से सीधे ऊपर की ओर उड़ सकता है, सीधे नीचे की ओर ये लैंड कर सकता है। इसके अलावा अगर हाइट ज़्यादा है या फिर मौसम की स्थिति जो है वह भी सामान्य नहीं है तो उस स्थिति में भी दिन और रात के समय ये पूरी तरीके से निगरानी कर सकता है। तो मुख्य रूप से जो हमारे लद्दाख का रीजन है वहाँ पर निगरानी के लिए इसको हमारी सेना आइडिया फोर्ज नाम की कंपनी से इसे परचेज करेगी। आइडिया फोर्ज कंपनी की बात करते हैं तो इसके सीईओ हैं अंकित मेहता। अब आपको ध्यान रखना है कि भारत इससे पहले 2 ड्रोन और खरीद चुका है। किससे? डीआरडीओ से, यानी कि डीआरडीओ ने दो ड्रोन और विकसित किया है। एक का नाम है रुस्तम। क्या नाम है? रुस्तम। और एक का नाम है भारत। तो भारत को अभी पिछले साल जुलाई में ही डेवलप किया था डीआरडीओ ने। इसके अलावा इजराइल नाम का जो देश है उससे हम लोग हिरोन नाम का ड्रोन खरीदेंगे। क्या नाम है? हिरोन नाम है ड्रोन का। तो उसे हम लोग परचेज करेंगे इजराइल देश से। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु की एक कंपनी है उससे भारतीय सेना अपने लिए खरीदने वाली है कुल मिलाकर के 83 तेजस विमान। कितने? 83 तेजस विमान खरीदेगी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। और आज का ये जो हमारा वीडियो है वह आंध्र प्रदेश राज्य स्पेशल होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश से पिछले 1 साल से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप से पूर्व किस अमेरिकी राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया को चलाया गया था? तो डोनाल्ड ट्रंप से पूर्व अमेरिका के इतिहास में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसके ऊपर इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसको 2 बार चलाया गया हो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, करेक्ट होगा। अब समझते हैं कि यहां पर मामला हुआ क्या है। तो जब अमेरिका में पिछले साल 3 नवंबर को चुनाव हुए, उसके बाद में जब मतों की गणना हुई तो उसमें यह पता चला कि जो बाइडेन जो कि हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, वे अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बनेंगे। अब ट्रंप चाचा ये यहाँ पर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और लगातार इन्होंने ट्विटर के ऊपर या जो अन्य इनके सोशल मीडिया अकाउंट हैं वहाँ पर ये बात फैलानी शुरू कर दी कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ है अमेरिका में उसमें एक बड़े पैमाने पर हुई है धांधली। अब ट्रंप के भी जो कुछ अंधभक्त थे और इन अंधभक्तों के द्वारा अभी कुछ समय पहले अमेरिका की जो कांग्रेस है, यानी कि वहाँ की जो संसद है, उसके ऊपर हमला कर दिया गया था। तो आपको मैंने उस समय भी उसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से अमेरिका में जो ट्रंप के समर्थक थे उन्होंने उसकी संसद के ऊपर हमला कर दिया था। तो इसी को ध्यान रखते हुए अभी अमेरिका की संसद के द्वारा ट्रंप के ऊपर इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत की गई है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इसके पक्ष में मतदान हुए और 232 लोगों ने इसका सपोर्ट किया। हालांकि 197 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर 2 बार महाभियोग चलाया जा रहा है। इससे पहले कब चला था? तो इससे पहले दिसंबर 2019 में इनके विरुद्ध महाभियोग का प्रोसेस चलाया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के जिनके ऊपर इम्पीचमेंट हुआ था, तो इनका नाम है एंड्रयू जॉनसन। क्या नाम है? इनका नाम है एंड्रयू जॉनसन। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है उसको भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुच्छेद 61 में इस प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके ऊपर ये प्रोसेस चलाया गया है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि अमेरिका के इतिहास में अभी तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसे इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया गया हो। ऐसा कोई राष्ट्रपति
नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 2021 से पूर्व कुल कितनी बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी विदेशी राजनेता बतौर मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुआ है। तो 2021 का जो हमारा रिपब्लिक डे का परेड होगा, इसमें कोई भी राजनेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो रहा है कोविड-19 के कारण। और इससे पहले 3 बार ऐसा हो चुका है कि जब हमारे यहाँ का जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें कोई भी राजनेता शामिल नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किन वर्षों में हमारे यहाँ के रिपब्लिक डे परेड में कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ है। तो 1952 में, 1953 में और 1966 यानी कि 1966 जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, तो उस समय जो हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें कोई भी विदेशी नेता बतौर मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुआ था। सबसे पहली बार कौन शामिल हुआ था? तो 1950 में जो हमारी रिपब्लिक डे की परेड थी उसमें इंडोनेशिया के उस समय के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था सुकर्नो, वह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इससे पहले यानी कि 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो शामिल हुए थे और 2019 है उसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा यहाँ पर शामिल हुए थे। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। हालांकि भारत के द्वारा पहले जो यूके के पीएम हैं बोरिस जॉनसन, उनको इनवाइट किया गया था। बाद में भारत ने कोशिश की कि चलिए चंद्रिका प्रसाद को ही बुला लेते हैं, अपने यहाँ के हैं शायद वो आ जाएं, लेकिन कोविड-19 के कारण वो भी नहीं आ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बार हमारा जो रिपब्लिक डे परेड है वह बिना किसी चीफ गेस्ट के आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय समूह बिम्स्टेक के नए महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हो गई है तेंजिन लेकफेल की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बिम्स्टेक की बारे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये इसका पूरा नाम है। स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। मुख्यालय आपको मिलेगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और सदस्य देशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 7। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और इसमें थाईलैंड शामिल है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बिम्स्टेक नाम का समूह है इसमें 3 वर्षों के लिए जो हमारे 7 देश हैं उनसे किसी एक व्यक्ति को सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो इस बार नंबर था भूटान का। तो भूटान के द्वारा तेंजिन लेकपेल को यहाँ पर बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और अगले 3 वर्षों के लिए ये बिम्स्टेक समूह के सेक्रेटरी जनरल के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा को लॉन्च किया गया? तो ये भी लॉन्च कर दिया है हरियाणा की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हरियाणा के जो सीएम हैं जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी, तो उन्हीं के द्वारा अभी पहली हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो उड़ान योजना यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, इसके अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। और जो पहली एयर टैक्सी सेवा है यह आपकी चंडीगढ़ से हिसार के लिए संचालित हुई है। बाद में ये आपके हिसार से देहरादून के लिए चलेगी, चंडीगढ़ से देहरादून चलेगी और इसी प्रकार से अन्य मार्गों पर भी इसका संचालन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। अब हरियाणा की बात हुई है तो राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा में यहाँ से 10 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 5 हैं और विधानसभा से यहाँ पर 90 सीटें हैं। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा चंडीगढ़ में जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कुल जिले यहाँ पर हैं 22। 2 राष्ट्रीय पार्क आप ध्यान रखेंगे, एक तो है कलेसर, दूसरा है यहाँ पर सुल्तानपुर। जनवरी 2021 में इंटेल कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है पैट गेल सिंजर की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा पैट गेल सिंजर जो कि बॉब स्वॉन के स्थान पे इंटेल कंपनी के नए कार्यकारी निदेशक बनेंगे। इंटेल की बात करते हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है और फरवरी 2021 से इंटेल के जो नए सीईओ होंगे यानी कि पैट गेल सिंजर, इनका कार्यकाल शुरू होगा। और आपको ध्यान रखना है कि स्थान ये लेंगे बॉब स्वॉन का। इंटेल कंपनी की स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी और मुख्यालय आपको मिल जाएगा अमेरिका के सांता क्लारा में।
अब यहाँ पर आपको दो नाम और दिख रहे होंगे, एक तो है रयान रॉस लेंस्की का। तो ये कौन है? ये पिछले साल जो लिंक्डइन कंपनी है उसके नए सीईओ बने थे। और फिर एक नाम आपको दिख रहा होगा थिएरे डेला पोर्टा का। तो ये जो हमारे यहाँ की टेक कंपनी है विप्रो, उसके सीईओ पिछले साल बने थे। तो इन दोनों के नाम भी आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस देश को आतंकवाद प्रायोजक राज्य यानी कि स्टेट्स स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की सूची में एक बार फिर से शामिल कर दिया गया है? तो ये देश है क्यूबा। कौन सा है? अमेरिका के बगल में ही एक छोटा सा द्वीपीय देश है क्यूबा, जिसे एक बार फिर से अमेरिका के द्वारा आतंकवाद प्रायोजक राज्यों की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आपको याद हो तो पिछले साल के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमेरिका के द्वारा जो सूडान देश है उसको अपने यहाँ से आतंकवाद प्रायोजक राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया था। तो उस समय कुल देशों की संख्या बची थी 3। कौन? उत्तर कोरिया, ईरान और सीरिया। तो एक बार फिर से क्यूबा को यहाँ पर चौथे देश के रूप में शामिल कर दिया है अमेरिका ने। तो अमेरिका के द्वारा एक सूची बनाई जाती है उन देशों की जिनके यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसी के लिए सूची बनाई है अमेरिका ने, जिसका नाम है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। और उसी क्रम में एक बार फिर से क्यूबा को इसमें शामिल कर दिया गया है। क्यूबा की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है हवाना में। तो लोकेशन आप देख सकते हैं, ये आपका है यूएसए और यहाँ पर आपको मिलेगा क्यूबा। ये है छोटा सा द्वीपीय देश क्यूबा। जनवरी 2020 में फ्रांस की जो सरकार है इनके द्वारा इनमें से किसको नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार अभी मिला है हमारे यहाँ पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में, उसके प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम का पुरस्कार है इसे फ्रांस देश के द्वारा दिया जाता है। और हमारे यहाँ के जो भौतिक विज्ञानी IISc बेंगलुरु की प्रोफेसर हैं रोहिणी गोडबोले, इनको अभी ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों ये पुरस्कार मिला? तो इनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए जिसके माध्यम से हमारे देश में जो भी महिलाएं हैं उनको विज्ञान के क्षेत्र में प्रमोट किया जाए, उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अन्य नामों की भी बात कर लेते हैं। सुब्रा शर्मा को अभी यंग साइंटिस्ट का पुरस्कार मिला है। किसे? सुब्रा शर्मा को। विनोद कुमार की बात करते हैं तो इन्हें इमिनेंट इंजीनियर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। हेमंत कुमार पांडे की बात करते हैं तो DRDO के द्वारा इनको अभी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ये सारे नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। जनवरी 2021 में DRDO के द्वारा किस नाम से भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल को विकसित किया गया? तो ये जो पिस्टल है इसका नाम रखा गया है अस्मी। क्या नाम है? अस्मी इसका नाम है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पिस्टल है जो कि भारत की पहली 9mm की मशीन पिस्टल है, इसको डेवलप किसने किया है? तो इसे विकसित किया है DRDO की जो लैब है जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि आपको महाराष्ट्र के पुणे में मिलेगी। और एक हमारी सेना का स्कूल है जिसका नाम है इन्फेंट्री स्कूल। इसके हैं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद भंसोड़। तो इन्होंने DRDO के साथ मिलकर के मात्र 4 महीनों में इस गन को विकसित किया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अस्मी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्राइड यानी कि गर्व, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान, और इसका नाम है हार्ड वर्क। तो ये अस्मी का पूरा नाम है। तो ध्यान रखिएगा, इसे अभी विकसित किया गया है और ये भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल होगी। यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा होगा पार्थ। तो पार्थ पिछले साल चर्चा में था। क्या था ये? इसके बारे में नीचे आप कमेंट में बताइएगा। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारत ने अभी संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ में समझौता हुआ है जिसकी राजधानी आपको आबू धाबी में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की है दिरहम। राष्ट्रपति यहाँ के हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान और PM यहाँ के हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून। ये आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा छोटा सा देश जिसका नाम है UAE। ये ओमान और सऊदी अरब के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी आइए जान लेते हैं। यूरोप का एक देश है जिसका नाम है एंटोनिया। तो एंटोनिया ने
सॉरी, ये एंटोनिया नहीं है, ये है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया के पीएम थे जूरी रतास और इन्होंने अभी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। इंडोनेशिया, जो कि कई सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े द्वीपों से मिलकर के बना हुआ एक देश है, यहीं पर आपको मिलेगा सुलावेसी द्वीप। तो सुलावेसी द्वीप पर अभी जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा 4500 वर्ष से अधिक पुरानी एक गुफा चित्रकला की खोज की गई है। तो ध्यान रखिएगा, एक गुफा चित्रकला की खोज अभी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर की गई है। और हाल ही में एस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। किसने? एस बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा राज्य में जो आवास और शहरी विकास विभाग है उसको जगह मिशन के लिए दूसरे जनाग्रह सिटी प्रशासन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। तो आइए अब हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है वह आपको मिलेगी अमरावती में। कहाँ पर है? अमरावती में इसकी राजधानी है। राज्यपाल यहाँ के हैं बीबी हरिचंदन और सीएम यहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी। लोकसभा में यहाँ से 85 सीटें हैं, यहाँ से राज्यसभा में 11 सीटें हैं। द्विसदनीय आपको यहाँ पर विधानसभा मिलेगी, विधानमंडल मिलेगा। तो विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें। अभी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कौन थे इससे पहले? तो इससे पहले थे जेके माहेश्वरी, जो कि चले गए हैं सिक्किम में। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा अमरावती में। कहाँ पर? अमरावती में उच्च न्यायालय आपको मिलेगा। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो कई सारे राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे, जैसे कि पापीकोंडा है, श्री वेंकटेश्वर है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके पार्क हैं। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम यहाँ पर टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मंदिरों की बात करते हैं तो तिरुपति बालाजी मंदिर आपको मिलेगा। एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो रायला एलिफेंट रिजर्व आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। अब आइए इससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि आकाश मिसाइल और जो रूस के द्वारा डेवलप इग्ला मिसाइल है उसका अभी परीक्षण आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया। भू सर्वेक्षण के लिए आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में एक समझौता किया है। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक जो आया था उसमें बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पे था, तमिलनाडु था दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश राज्य रहा था। मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है उसके पहले चरण का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में किया गया था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभ्याम ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया। किस ऐप को? अभ्याम ऐप को लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो जगनन्ना थोडू स्कीम को भी लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। राज्य में जो भी छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए YSR जल कल योजना भी लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की जो रैंकिंग थी उसमें भी पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश राज्य को। YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस नाम की जो योजना है ये भी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। महिला स्वयं सहायता समूहों की जो महिलाएं होती हैं उनको ऋण देने के लिए यहाँ पर YSR आसरा योजना की भी शुरुआत आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो साइबर अपराध जागरूकता अभियान ई रक्षाबंधन भी यहाँ पर पिछले साल रक्षाबंधन के अवसर पर लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश के लिए जो भारत से पहली विशेष पार्सल ट्रेन चली थी वह भी आंध्र प्रदेश से रवाना हुई थी। अल्पसंख्यक जातियों की जो भी 45 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं हैं उनके लिए YSR चौथा योजना की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। सिलेरू नदी जो कि आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, यहाँ पर एक गोल्डन महसीर मछली की प्रजाति की खोज की गई है। आगे बात करें तो CSIR IICT के साथ में जो भारत का पहला बल्क ड्रग पार्क है उसकी स्थापना के लिए भी आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक समझौता किया है। महिला सुरक्षा के लिए दिशा कानून को यहाँ पर लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया और इसी से प्रेरित होकर के शक्ति कानून लाई है महाराष्ट्र की सरकार। आगे बात करते हैं तो साक्षरता के ऊपर एक रिपोर्ट जारी किया था NSO ने, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, और इस रिपोर्ट में केरल हमारा सबसे अधिक साक्षरता के साथ में पहले स्थान पे था। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो ये यहाँ पर सबसे निचले पायदान पर रहा था। दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है वह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। पुलिकट झील और नीलापट्टू पश्चिम बिहार में फ्लेमिंगो त्यौहार का आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया।
गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए वाईएसआर आरोग्य श्री योजना की भी शुरुआत आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आपकी परीक्षा में वाईएसआर से जुड़ी हुई कोई योजना आए या फिर जगनन्ना से जुड़ी हुई कोई योजना आए तो बस आपको समझ जाना है कि ये आंध्र प्रदेश की योजना है और आंख बंद करके आपको आंध्र प्रदेश वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। नेल्लौर जिले में शास्त्रीय तेलुगु उत्कृष्टता केंद्र, इसका उद्घाटन पिछले साल हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं तो 3 राजधानियां यहां पर प्रस्तावित की गई हैं। ध्यान रखिएगा, अभी 3 राजधानियां बनी नहीं हैं आंध्र प्रदेश में, केवल सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई हैं, जिसमें से कार्यकारी राजधानी होगी विशाखापट्टनम में, विधायी राजधानी होगी अमरावती में और न्यायिक राजधानी होगी कुर्नूल में। 2018 से 19 के लिए जो रिपोर्ट आई थी फलों के उत्पादन में, उसमें शीर्ष स्थान पर रहा था आंध्र प्रदेश राज्य। यहाँ पर जो विधान परिषद है उसको समाप्त करने का प्रस्ताव भी आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा पारित किया गया है। और डोर स्टेप पेंशन वितरण के लिए वाईएसआर पेंशन कनुका योजना भी लॉन्च की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत में पंजाब के साथ में इसको टैग किया गया। अनंतपुर जिले से ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन, जो अनंतपुर जिले में ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन है, वहां से मुंबई के लिए पहली फ्रूट ट्रेन रवाना हुई थी और इस फ्रूट ट्रेन में केला लदा हुआ था। और ये केला गया कहां पर था, तो ये भेजा गया था ईरान देश। सरकारी अस्पतालों की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए नाडू नेडू योजना को भी लॉन्च किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने। जगनन्ना वस्ती दिवेना नाम की जो योजना है इसे भी लॉन्च किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने। पीवी सिंधु को एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। पोषण अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश राज्य रहा था पहले स्थान पर। और स्वस्थ चुनाव के लिए निगाह ऐप भी लॉन्च किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस केंद्रीय मंत्री ने अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए असीम पहल को लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया था थावरचंद गहलोत जी ने। किसने? थावरचंद गहलोत जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। असीम का पूरा नाम है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। तो बस इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, यूएस ओपन 2020 महिला एकल का जो खिताब था वह किस खिलाड़ी ने जीता? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग एनटीपीसी के लिए स्पेशल जीके की सीरीज में भारत के जो भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं या फिर नदियों पर बने हुए डैम हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। और वीडियो पूरी तरीके से मैप पे आधारित होगा जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।